हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा कांटेवाल। कैसे हैं सब लोग? हाँ जी। तो हम पढ़ रहे थे हमारे जॉन ड्राइडन। ठीक है। जॉन ड्राइडन कौन सी एज में बिलोंग करते हैं वो आपको देखना है। जॉन ड्राइडन जो है हमारे रेस्टोरेशन एज के अंदर बिलोंग करते हैं। और जो रेस्टोरेशन एज है ना, ये किसके अंडर बिलोंग करती है? ये न्यू क्लासिकल एज के अंडर बिलोंग करती है। ठीक है। तो इतना हुआ। रिस्टोरेशन एज के अंदर हम जॉन ड्राइडन को पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हमने कल वाले लेक्चर में थोड़ा सा देखा था। आज हम और भी सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है। तो देखो, कल हमने देख लिया था कि वो एक पोइट है, ड्रामेटिस्ट है, क्रिटिक है, ट्रांसलेटर है। ठीक है। इतना हमने देखा। और फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी माना जाता है उनको। ठीक है। हाँ जी। आगे देखो, मतलब हमारे जेम्स सेकंड है। हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि इससे भी पहले वाले लेक्चर में एक लेक्चर में मैंने रिस्टोरेशन एज के अंदर जो किंग है ना, उसका नाम चार्ल्स सेकंड बता दिया। आई एम रियली सॉरी, वो गलती से मिस्टेक हो गया। वो चार्ल्स सेकंड नहीं आएगा, वो जेम्स सेकंड आएगा। शायद मेरे बोलने में मिस्टेक हो गया। ठीक है। मतलब मैं सोच कुछ रही थी और मैंने लिख कुछ दिया, बोल कुछ दिया, ऐसा कुछ हो गया। तो उसके लिए माइंड मत करना, ये मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। ठीक है। हाँ जी। तो जेम्स सेकंड जो आए थे हमारे, ठीक है, अपने अपने रेन को वापस लेने के लिए, इसी कारण रिस्टोर हुई थी मोनार्की। और अब वो जब आ गए, उस टाइम के दौरान जो हमारे जॉन ड्राइडन है, ये अब क्या करेंगे, ये अब कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? कैथोलिसिज्म। ये जो यहाँ पर रिलीजन है ना, इस रिलीजन में ये खुद को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। हाँ जी। और देखते हैं। और ये कि ये अपनी लॉरियटशिप पोजीशन खो देते हैं। ठीक है। पोइट लॉरियट होते हैं ना, फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लॉरियट क्यों खो देते हैं? क्योंकि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन उस टाइम पे चला था। ठीक है। आप अगर मेरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला वीडियो देखोगे, उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बताऊंगी तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है। हाँ जी। तो देख लेते हैं इनके वर्क कौन कौन से हैं। इनके वर्क हैं। अगर मैं बात करूँ पोइट्री की, ठीक है, इन्होंने पोइट्री भी लिखी है। पोइट्री के ये जो इनकी पोइट्री है ना, फेमस किसके लिए है? सैटरिकल वर्क और हीरोइक पोइट्री के लिए। ठीक है। सैटरिकल मतलब ये मोक पोइट्री वगैरह। ठीक है, समझ रहे हो ना? मोक पोइट्री हास्यप्रद, लाइक कोई भी किसी भी चीज़ को एक फनी वे में रिप्रेजेंट करना, उस तरह की इनकी पोइम रही हैं। तो ये सैटरिकल पोइम के लिए जाने जाते हैं। और देखो, एब्सलोम एंड एचिटोफेल, ये जो एक पोइम है इनकी, ये पोइम इसके अंदर थोड़ा सा सेटायर मिलेगा, देखने को मिलेगा सेटायर। और एक पॉलिटिकल और बिब्लिकल बेस्ड पोइट्री है। इसके अंदर पता है क्या होता है? इसके अंदर मोनार्की, क्या बोल सकते हैं, जो रेन होता है ना, जो कि भाई एक ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं चलता क्या? जब राजा महाराजाओं के टाइम पे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता था। मतलब को किंग है, लेकिन उसके होते हुए भी बहुत सारे ऐसे उनके मंत्री लोग होते हैं जो कि डिजायर रखते हैं कि हम भी किंग बने, किंग की जगह। बट यहाँ पर ये जो हीरो होता है ना, इसके पापा किंग है, मतलब बाप बेटे की स्टोरी होती है यहाँ पे। ठीक है। हाँ जी। दूसरा, अगर हम देखते हैं दूसरी पोइम, वो आ जाती है हमारी मैक फ्लोक्नो। ठीक है। मैक फ्लोक्नो एक मोक हीरोइक सटायर है, अगेंस्ट है किसके? थॉमस सैडवेल्स। थॉमस सैडवेल एक राइटर है। ठीक है। तो वो इसलिए बात चल रही है क्योंकि थॉमस सैडवेल इनके कॉन्टेम्परेरी हैं वैसे तो ऐसा नहीं हो जाता क्या कि मनमुटाव, कि टोंट मारना? ठीक है। अगर हमें किसी की कोई बात बुरी लगती है तो हम अपने वर्क के थ्रू टोंट मार रहे हैं, सामने वाला अपने वर्क के थ्रू टोंट मार रहा है, डायरेक्ट फेस टू फेस बात नहीं कर रहे, सिर्फ टोंट मार रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। ऐसा कर रहे थे ये मैक फ्लोक्नो के अंदर, इस वर्क के अंदर वो सैडवेल को टोंट मार रहे हैं। ठीक है। और देखो, एनएस मिराबलिस। ठीक है। ये जो वर्क है इनका,
इसके अंदर वो सेलिब्रेट करते हैं लंदन की रिकवरी आफ्टर ये फायर एंड प्लेग, ठीक है, सॉरी, आफ्टर फायर एंड प्लेग। तो लंदन में फायर लग जाती है, प्लेग फैल जाता है। फायर किसकी, जो थिएटर वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर क्या हो जाता है, वो जल जाते हैं, वो बर्न हो जाते हैं, ठीक है। और प्लेग भी आता है, एक ऐसा टाइम आता है जो प्लेग का टाइम चलता है, जिसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो उसके उन सब के बारे में दिखाता है ये वाला वर्क, ठीक है। हाँ, सेलिब्रेट मतलब ये जो फायर और रिकवरी, इतने सारे दुख प्रकट होने के बाद में जो अब लगता है कि हाँ सब कुछ सही हो गया, तब सेलिब्रेशन करते हैं लोग, उसके बारे में बताया, ठीक है। हाँ जी, तो ये हैं इनकी पोइट्री वाले वर्क। सिर्फ इनके 3 पोइट्री हैं, और भी हो सकती है, लेकिन ये वाली देखो मेरे को यही वाली मिली है, और यही वाली आती भी है एग्जाम में, ठीक है। हाँ जी, अगर हम बात करें ट्रांसलेशंस की इनकी, तो ट्रांसलेशन में क्या है, इन्होंने एक तो ये क्लासिकल वर्क जो है ट्रांसलेट करते थे, ठीक है। क्लासिकल वर्क लाइक रोमन, ग्रीक, है ना, ऐसे वाले ट्रांसलेट करते थे। देखो वर्जिल की एनीड इन्होंने ट्रांसलेट करी है। होमर किया है, होमर का वर्क ट्रांसलेट करा है, और ये जो ओविड है इनके वर्क भी ट्रांसलेट करे हैं। इन तीनों राइटर्स के वर्क इन्होंने ट्रांसलेट करे हैं, ठीक है। नाम नहीं दिया, बट वो राइटर ही देती है कि सबको कंप्लीट ओविड को ट्रांसलेट कर दिया। ये ग्रीक और रोमन राइटर है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अभी हमें करने हैं ड्रामा एंड प्लेज एंड प्रोज एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। हमें ये 2 चीज़ और कंप्लीट करनी है, ये दोनों चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जुड़े रहना मेरे साथ। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।